नमस्कार। आप सबका बी स्टडी 2.0 में स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की क्लास जो कि आप सब रेगुलर देख रहे हैं कि 1000 इम्पोर्टेंट लूसेंट का जीके क्वेश्चन यहाँ पे चल रहा है और पर डे 100 प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ से जितने भाई बहन यहाँ से क्वेश्चन कर रहे हैं तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से उनको क्वेश्चन मिल पा रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। तो 1000 क्वेश्चन जो कि आज हम तीसरा पार्ट है उसका, जो नए प्यारे भाई बहन होंगे वो पिछला वीडियो अवश्य देखेंगे और अगला नेक्स्ट भी देखने के लिए हमारे बी स्टडी 2.0 को सब्सक्राइब कमेंट लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो कहते हैं कामयाबी हाथों के लकीरों से नहीं मिलती, उसके लिए दिन रात और लगातार मेहनत करना पड़ता है। एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होता है। आपको पता होगा कि एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होता है। एक दिन में आप कितना भी पढ़ लीजिए आप भूल जाएंगे। अगर वही लगातार सतत पढ़ रहे हैं तो एक दिन अवश्य आपको सफलता मिलेगी। तो हम लेक्चर देने नहीं आए हैं, आपको क्वेश्चन कराने आए हैं। तो आप पेन कॉपी निकाल लीजिए और आज का तीसरा पार्ट है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके का। तो आज विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आपको पता होगा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होती है, ठीक है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। और विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? आपको पता होगा विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। और दिन भर सूर्य का प्रकाश लेने से नहीं प्राप्त होगा, आपको सूर्य की जो पहली किरण होती है लालिमा, उसको लेने से आपको विटामिन डी प्राप्त होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है? विटामिन के से, ठीक है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बाझपन। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बाझपन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? वसा में ए, ई और डी के क्या है? कीड़ा है, इसको ए, ई, डी के। और जल में घुलनशील कौन से हैं? बी, सी। बी, सी गई भैंस पानी में। बी, सी का मतलब पानी में घुलनशील कौन कौन से हैं? बी और सी। और बाकी सब ए, डी, ई जो हैं वसा में घुलनशील हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl। हंसाने वाली गैस रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 230 नंबर का। पीतल। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? इसका ट्रिक है पिताजी। पीतल, पी से पीतल, ता से तांबा, ज से जस्ता। पिताजी आप याद कर लीजिए और पिताजी से आपको पीतल का दो धातुओं का मिश्रण याद हो जाएगा। कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन बी में कोबाल्ट पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर
मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमैग्नोमीटर। कंप्यूटर की मेमोरी क्या कहलाती है? कंप्यूटर की मेमोरी क्या कहते हैं? रोम। रोम को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की मेमोरी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया था? 1907 का अधिवेशन था। कौन सा? सूरत अधिवेशन। इसमें कांग्रेस के दो उग्रवादी और उदारवादी दलों में विभाजित हो गया था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजा राज प्रथम चोल ने बनवाया था। मुगल सम्राट का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। मुगल सम्राट का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? 2014 का ब्राजील में। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा मतलब हो गया होगा? तो रूस में। और 2022 का कहाँ हो रहा है? कहाँ पे हो रहा है? कमेंट में बताइए, आपको पता होगा तो। वर्ष 2014 में कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे? ग्लासगो, स्कॉटलैंड। और कॉमनवेल्थ 2022 का कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? बर्मिंघम में। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है, जो कि वर्तमान में कौन से हैं? ओम बिरला जी हैं। और संसद का सदन वो बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाएगा। और लोकसभा अध्यक्ष, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वही उसका बैठक की अगुवाई करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। इनका शॉर्ट का नाम क्या है? जीवी मावलंकर। और इन्हीं को गणेश वासुदेव मावलंकर भी कहते हैं। संविधान सभा के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है? अनुच्छेद 370 के, जो कि वर्तमान में कुछ इसका भाग हट गया है और कुछ है। कोई भी धर्म विधेयक है या नहीं, या इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कोई भी धर्म विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 249 हो गया है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो कि एशिया है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? हैदराबाद मूसी नदी पर बसा है। विश्व की चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को, और पनामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी महासागर को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे आप उनको नोट डाउन भी करते रहिएगा। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और सबसे छोटा कौन सा है? वही बगल में उसका पड़ोसी गोवा। पड़ोसी नहीं है, लेकिन समझिए। विश्व यानी पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 22 मई को क्या? जैव विविधता दिवस। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में। इसको और एक होता है, इसको वैली ऑफ फ्लावर बोलते हैं।
वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी थी? जूबा। दक्षिण सूडान की राजधानी जूबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आईन अकबरी का लेखक कौन है? आईन अकबरी का लेखक अबुल फजल। होप पेन कप किस खेल से संबंधित है? होप पेन कप टेनिस से संबंधित है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? देशबंधु के नाम से चितरंजन दास जाने जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू 65 क्वेश्चन है। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? यहाँ पे आपको क्वेश्चन लग रहा होगा कि बहुत इजी है, लेकिन इजी भी है और अपने आप में इम्पोर्टेंट भी है। हर एक तरह से क्वेश्चन यहाँ पे हैं, ये नहीं कि इजी या टफ क्वेश्चन रहे, तो ऐसा नहीं। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? 24। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी थी? स्टेपिज। सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर। इस कहाँ होती है? जांघ में होती है, जांघ की हड्डी। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? 639। मानव शरीर में कुल 639 मांसपेशियाँ हैं। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर की जस्ते पर चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसको गैल्वेनीकरण कहते हैं या इसको गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत। इसका अगर यकृत के न दे के लीवर भी दे रहेगा तो भी कन्फ्यूज मत होइएगा, और इंग्लिश वर्ड। भारत का प्रथम रेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? डिगबोई। भारत का प्रथम रेल शोधक संग्रह संयंत्र जो कि डिगबोई असम में है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने किया था? कुली कुतुब शाह। चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का मांग जो कि 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? चीनी आक्रमण के समय। प्रथम आपातकाल की घोषणा कब की थी? चीनी आक्रमण के समय 1900 कब हुआ था? चीनी आक्रमण 1971 में हुआ था। 1962 में। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ था? कमेंट में बताइए। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 ईस्वी में भारत पर हमला किया था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन सा था? मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सीलोन। श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन। विटामिन्स की खोज किसने की थी? फंक ने विटामिन्स की खोज की थी। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु
होती है? आयरन, क्रोमियम और निकिल। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कांसा जो होती है कांपर और टीन। कांसे कांसा, कांसे कापर और टीन। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में कब संबोधित किया? 1893 में और अमेरिका के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने पहली बार भाषण दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इसमें बहुत से हजारों लोगों की संख्या में लोग मारे गए थे। कौन मारा था? जनरल डायर। एक जनरल डायर होता है, एक जनरल ओ डायर। तो जनरल डायर ने, और जनरल डायर तो अपने से वो किसी बीमारी की वजह से मर गया था, लेकिन जनरल ओ डायर को किसने मारा था? कमेंट बॉक्स में बताइए। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून और 23 सितंबर को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, और इसी को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से कहते हैं, और उनके मृत्यु को क्या कहते हैं? परिनिर्वाण कहते हैं। और गौतम बुद्ध के घर त्यागने की प्रथा को, घर त्यागने को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। साइमन कमीशन ने के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की, जो कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में हुआ था, और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। उसी के दौरान लाला लाजपत राय और उनके सभी सहयोगी ने एक विरोध प्रदर्शन किया, और उसी में साइमन कमीशन को लाठी की चोट से उनकी मृत्यु कर दी गई। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और अभी अमेरिका द्वारा एक कंप्यूटर का निर्माण हुआ था, आपको पता होगा तो कमेंट में बताइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद को प्राचीन वेद भी कहते हैं। ठीक। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? मानव शरीर में पाचन की क्रिया अधिकतर छोटी आंत में संपन्न होती है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? मानव द्वारा सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया था। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बॉल पेन जो है पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? शहतूत के पत्तियों पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। राजस्थान के खेतड़ी के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान खेतड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। और सोने की खान के लिए कमेंट में बताइए। सोने की खान के लिए कर्नाटक, कोलार, पता होगा आपको, KGF। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह क्या है? शुक्र। आपको कन्फ्यूजन होगा कि पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र है, लेकिन यहीं पर अगर घुमा के पूछता है कि सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, तो आपको आंसर करना होगा बुध। बुध से
यानी बुध सूर्य के निकट है और शुक्र जो है पृथ्वी के निकट है। आपको इस तरह से शुक्र को क्या कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। तो इस तरह से आपको थोड़ा नज़दीकियाँ बढ़ाना होगा ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। और शुक्र सबसे गर्म ग्रह भी है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। मनुष्य की आँख में कितनी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? विकिरण की विधि द्वारा। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता वाटसन और क्रिक ने लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता जो कि डेसिबल में मापी जाती है। मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। केंचुआ पालन वर्मीकल्चर कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों के पीछे दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? गाड़ियों के अगर पीछे का दृश्य देख रहे हैं तो इसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितना होती है? सामान्य परिस्थिति अगर आधी तूफान नहीं है तो उस स्थिति में हवा में जो ध्वनि की गति होती है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? एकमात्र नहीं, एक होता है शुक्र और एक होता है, दो ग्रह होते हैं ना, आपको पता होगा कि ध्यान नहीं आ रहा मुझे। दो होते हैं, हम अगले वीडियो में बताएंगे कौन कौन से हैं। वह एकमात्र कौन सा ग्रह है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? सूर्य। और एक कौन सा है, कमेंट में बताइए, पता है? सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? सूर्य में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन पाई जाती है और हाइड्रोजन के साथ हीलियम भी पाई जाती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सौरमंडल की आयु कितनी होती है? सौरमंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी किलोमीटर है? पृथ्वी और सूर्य के बीच का डिस्टेंस कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर, लगभग में है, एग्जैक्ट नहीं है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकेंड। अगर यहीं पे घुमा के अगर पूछा है 500 सेकेंड, अगर मिनट बताता तो क्या होता? 8 मिनट लगभग 15 सेकेंड में। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? 14 मई 1974 को पोखरण, जो कि राजस्थान में है। कंप्यूटर के जिस भाग का हम स्पर्श करते हैं वह क्या कहलाता है? कंप्यूटर के किसी भाग नहीं, अगर हम कोई भी भाग, अगर कोई भी वस्तु अगर टच कर रहे हैं तो हार्डवेयर कहलाता है। अगर हमारे स्पर्श यानी छू रहा है, स्पर्श कर रहा है तो उसे हार्डवेयर कहते हैं, लेकिन यहाँ कंप्यूटर दिया है तो आप समझने के लिए बता रहे हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? कैंसर के उपचार में उपयुक्त उत्कृष्ट गैस रेडान होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। अब थोरियम कहाँ पाया जाता है, किस राज्य में पाया जाता है? मोनोटाइज बालू केरल में थोरियम पाया जाता है। थोरियम मोनोजाइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? केरल में।
शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी? थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? एल्युमिनियम का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क जो है बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक फर्स्ट। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। यहीं से हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जिन भाई बहनों को वीडियो अच्छा लगे कमेंट में ज़रूर करिएगा और लाइक सब्सक्राइब करिए। अगर लगातार क्वेश्चन आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करा देंगे कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा पाएगा आपके परीक्षा से या जीके जीएस में। ठीक है, तो इतना समय देने के लिए आपको थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।